हेलो एवरीवन, आई एम फाइन एंड आई होप यू ऑल विल बी वेल। तो जी जनाब, यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो फिर हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी जनाब, ये व्लॉग था चांद रात का। ये चांद रात तो नहीं कहेंगे, टेक्निकली तो वो चांद रात नहीं होती, 9 ज़िलहज होती है, पर बचपन से हम इसको चांद रात ही कहते आए हैं। ईद से एक दिन पहले को चांद रात ही कहते हैं, तो वही मुंह से निकलता है। और यहाँ पर जो है ना, नीचे मोहल्ले में आए हुए थे जानवर और हम निकल रहे थे मार्केट के लिए, अम्मी और मैं, क्योंकि हमें लेनी थी थोड़ी सब्जियाँ। पर अम्मी ने कहा पहले जानवरों को जाने दो फिर हम निकलेंगे, क्योंकि जानवरों का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ दौड़ लगा दें। इसके बाद अम्मी और मैं निकले थे सब्जियां लेने। हमें थोड़ा हरा मसाला, आलू, प्याज, टमाटर वगैरह लेने थे, क्योंकि ईद वाले दिन ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, या मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी और छटा हुआ माल मिलता है। तो हम लोग भी जल्दी से लेने चले गए थे। यहाँ पर अम्मी जो है वो तमाम सब्ज़ी जो है छाट रही थी। इसके बाद हमें घर ला के प्याज को गोल्डन ब्राउन भी करना था, जैसे कि आपने ईद के व्लॉग में देखा था कि हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं, हरी और लाल चटनी पीसते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के पूरी प्रिपरेशन करके रखते हैं, हमें वो भी करना था। मैं बीमार थी जिसकी वजह से हम मार्केट नहीं आए थे, ज़्यादातर अम्मी और मैं ही मार्केट आते हैं, तो हमारे बहुत से काम रुके हुए थे। और हरे मसाले पर जब हम पहुंचे ना तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। जहाँ पर हरा धनिया और पुदीने की गड्डी जो है 5 से 10 रुपए की मिलती थी, अब 30 से 40 रुपए की मिल रही थी। तो हमने बहुत छांट के अच्छा निकाला और फिर इनको घर आकर बहुत इज्जत से फ्रिज में रखा, क्योंकि हमें ईद तक इनको चलाना था, तो इनको इज्जत देनी तो लाजमी थी। इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे और घर आकर हमने पहले तो तमाम सब्जियों को इज्जत से फ्रिज में रखा, और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर्स जो है हम लोग गए थे इम्तियाज़। हमें थोड़ी और ग्रॉसरी करनी थी और घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो हम लोग पहुँच गए थे इम्तियाज़। हम इम्तियाज़ से भी 1 से 1.5 घंटे के अंदर फारिग हो गए थे, क्योंकि बहुत सा सामान यहाँ शॉर्ट था, क्योंकि हम चांद रात पर आए थे, तो होता है अक्सर ऐसा। और हम घर आए तो अम्मी यहाँ पर बना रही थी अचार, क्योंकि अम्मी ने 2-3 दिन पहले से ही ना कैरियों के ऊपर हल्दी और नमक वगैरह लगा के रखा हुआ था, ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। उसके बाद अम्मी ने ना ऑयल पकाया, ऑयल को ठंडा किया, फिर उसके अंदर तमाम मसाले डाले, कैरी डाली, क्योंकि अम्मी ने कहा कि फैला हुआ लग रहा है और इस पर अच्छा नहीं लगेगा फैला हुआ, वैसे ही जगह कम पड़ जाती है सामान गोश्त वगैरह की वजह से। तो यहाँ पर जो है अम्मी बना रही थी अचार, और ये तमाम मसाले अम्मी ने डाल दिए थे। इसका हिसाब अम्मी को ही पता है क्या चीज़ कितनी मिकदार में डलनी थी। और हम समझे यहाँ पर अचार रेडी हो गया, पर अम्मी ने कहा अभी कहाँ से रेडी हो गया, ये तो 5 से 6 दिन अभी जो है अच्छे से धूप में रखा जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये रेडी हुआ या नहीं। फिर इसके बाद अम्मी ने जो है ना तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करी, और फिर इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा, सूती साफ़ कपड़ा लेकर अम्मी ने अच्छे से इसके ऊपर बांधा और इसको धूप में रख दिया। और फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि शाम का खाना तुम बना लो, क्योंकि सभी हम लोग थके हुए थे, मार्केट गए थे। तो फिर यहाँ पर मैं बना रही थी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो ये बगैर छिलकों की जो दाल होती है, इसकी खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मैं यही बनाऊंगी। तो हमने कहा जल्दी में यही बन सकता है, क्योंकि पापा और भाई के आने का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर मेरे साथ अम्मी खड़ी हुई थी और अम्मी बना रही थी कैरी का इंस्टेंट अचार। अम्मी ने कहा खिचड़ी के साथ तो अचार अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ अम्मी ने ना कैरी का मुरब्बा भी बनाया था, जो कि मैं अच्छे से शूट नहीं कर सकी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, पर ये पहले एक दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूँगी। और इसके साथ यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही थी खिचड़ी की।
और यहाँ पर तमाम काम ना मैं एक हाथ से कर रही थी, एक हाथ से मैं मोबाइल से शूट कर रही थी। यहाँ पर मैंने प्याज को मीडियम गोल्डन करने के बाद उसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया है, खड़ा गरम मसाला, जिसके अंदर था तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और बादियान के फूल और ज़ीरा। इसको अच्छे से ना फ्राई करने ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए, क्योंकि खिचड़ी में और कुछ तो होता नहीं है, इसकी खुशबू से ही खिचड़ी खाई जाती है। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्ची, और हरी मिर्चों को मैंने सेंटर से कट कर दिया। मेक श्योर आप ज़रूर हरी मिर्चों को कट लगा दें, वरना आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक हेलमेट और एक शील्ड की, क्योंकि जब हरी मिर्चें ब्लास्ट होंगी ना फिर उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ। तो इसके बाद मुझे इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने चावल और दाल को पहले ही भिगो के रखा हुआ था, और उसका पानी निकालने के बाद मैंने उसको भी अच्छे से भूनना है, फ्राई करना है। जब चावलों की खुशबू आए तो उसके अंदर पानी और नमक डाल के आपने इसको पकने रख देना है। मैं आपको इसलिए पहले से बता रही हूँ क्योंकि चावल और दाल डालते वक्त जो है ना मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 हाथ थे, जिससे मैं एक हाथ से मोबाइल ली हुई थी और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी। पर जब दाल और चावल डलने थे तो फिर बर्तन को भी पकड़ना था, तो तीसरा हाथ मेरे पास था नहीं, तो मैंने मोबाइल को रख दिया था साइड में, और यहाँ पर मैंने खिचड़ी को डन कर दिया था। और अम्मी यहाँ पर चेक कर रही थी लहसुन डाल के कि तेल गर्म तो नहीं है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया था मैंने। फिर अम्मी ने उसको ठंडा करने के बाद उसके अंदर मसाले डाले, उसको थोड़ा सा फ्राई किया, फिर उसके अंदर कैरी और हरी मिर्ची डालकर अच्छे से अम्मी ने इसको फ्राई किया, और ये तैयार हो गया था हमारा इंस्टेंट अचार। और इसके साथ साथ हमारा खिचड़ी भी है वो तैयार हो चुकी थी, और उसके साथ मैंने प्याज और टमाटर का कचूमर बना लिया था, क्योंकि खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है मुझे भी और मेरे भाई को भी। तो यहाँ पर अब हम एंजॉय करने वाले थे अपना रात का डिनर, और पापा भी आ चुके थे, और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं डिनर। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं मार्केट से अपने लिए ना एक शर्ट का कपड़ा भी लाई थी, पर मैं नहीं सी सकी। मेरे पास बहुत खूबसूरत सा एक ट्राउज़र रखा हुआ था, उसके साथ मैंने एक प्लेन शर्ट का कपड़ा लिया था। मैंने सोचा था उसके ऊपर मैं खुद पाइपिंग से डिज़ाइनिंग करूँगी, पर मैं वो नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। आइंदा किसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अच्छा, जब तक हम खाना खा रहे थे ना, तो मैंने ये जो है मलाई हमारे फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी, और बकरीद है, आपको तो पता है कि फ्रीज़र की सफाई तो लाजमी होनी चाहिए। तो फ्रिज का एक एक कोना साफ़ करने के बाद ये तमाम मलाई जो है मैंने निकाल के अलग रख दी थी। वो मैंने जब हम खाने गए थे तो ना मैंने इसको भगोने में डालकर जो है मेल्ट होने के लिए रख दिया था, और साइड में चूल्हा जला दिया था। मैंने इसके नीचे चूल्हा नहीं जलाया था, मैंने इसको पहले मेल्ट कर लेना था, फिर उसके बाद मैं इसमें से निकालने वाली हूँ घी। और ये जो है ना, हम लोग दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, वो हम उतार के अलग बॉक्स में जमा करते रहते हैं। और जब हम खाना खाकर आए ना, तो ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी थी। अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत बाकी थी, पर मैंने इसके नीचे चूल्हा जला दिया था, और बहुत स्लो नहीं, मीडियम आंच पर ही मैंने इसको पकाने रख दिया था। और क्योंकि इसके साथ साथ जो है ना हमें इसमें चम्मच भी चलाना था। तकरीबन 1 घंटा पकने के बाद इसमें से घी निकला था। अब आप लोग कहेंगे कि खाना खाने के पहले ही इसके अंदर मुझे चूल्हा जला देना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करती ना तो वो लग जाता। देखें, थोड़ी चम्मच चलाने के बावजूद जो है ना एक कोने पे से लग गया था, क्योंकि बहुत एहतियात करनी पड़ती है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर ये जो मलाई है वो जल जाएगी, और फिर घी के अंदर ना जली हुई स्मेल आएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये एक कोने से इसलिए हमारा लग गया था क्योंकि हमारा चूल्हा ख़राब था। इसके बाद जब ये मैंने छान लिया था स्टील के बर्तन में, और ठंडा होने के बाद मैंने इसको प्लास्टिक की बाल्टी में रख दिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाज़ार जैसा ये है। असली घी तैयार हुआ था, बिल्कुल प्योर घी है। मैंने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया था, जैसे कि बहुत से लोग टोटके बताते हैं कि आप इस तरह कर ले तो घी अच्छा निकलेगा, ये शामिल कर दे तो घी ज़्यादा निकलेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने सेकंड टाइम ये घी निकाला, और दोनों दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त घी निकला था। और अम्मी पापा को मैंने दिखाया कि मैंने देखे करीब 1 किलो के करीब ही घी निकाला था। तो पापा तो बहुत खुश हुए, और पापा ने कहा तो बिल्कुल बाज़ार जैसा ही लग रहा है। और जैसा कि पता है आप लोगों को, चांद रात थी है तो हमारी भांजी आई थी मेहंदी लगवाने के लिए, पर वो लोग सब मेहंदी छोड़कर लग गई थे इधर गेम में, क्योंकि हम लोगों ने इनको चिप्स और टॉफ़ीज़ वगैरह दी। तो इन लोगों ने ये तरीका निकाला कि जिसकी बॉटल जितनी बार फ्लिप होगी वो उतनी ही चीज़ें खाएगा। तो यहाँ पर बच्चे शुरू कर चुके थे गेम। चलो खेलो खेलो खेलो।
जनाब यहाँ पर मैं ब्लॉग को करूँगी एंड, क्योंकि बहुत से काम अभी भी बाकी हैं। पर आप लोगों से गुजारिश है जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।